नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर कुछ ऐसे स्टॉक बताइए जो थोड़ा सस्ता हो। बिकॉज आप जनरली जो स्टॉक बताते हैं, यस क्वालिटी तो उसमें रहती है नो डाउट, लेकिन वो 2000, 3000, 5000 के होते हैं। तो हमने बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोगों को बल्क में कुछ स्टॉक का रिकमेंडेशन दीजिए जिसका भाव 500 700 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए फंडामेंटल कुछ स्टॉक्स, बात की जाए लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, निफ्टी 50 के भी कुछ स्टॉक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी हैं। और सो मैंने बहुत सारे फेवरेट स्टॉक्स अपने हैं उसको नहीं इसमें लिस्ट में शामिल करा है बिकॉज उनके प्राइस थोड़ा से अप है। लेकिन उसको कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके भाव काफ़ी कम है और चाहे तो दोस्तों आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको बना के पेश कर दी थी जहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स अंडर 500 में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे। लेकिन निफ्टी की तेज़ी की वजह से सारे स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। कोई दोस्तों स्टॉक 600 के पार चला गया है, तो कोई 700 के पार, तो कोई 800 के पार। बट कोई बात नहीं दोस्तों, तो हमें करना क्या है, अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 700 के अवेलेबल अराउंड मोरलेस उसी लेवल में मिल रहे हैं और चाहे तो दोस्तों उसमें निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है वो सब। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। दोस्तों बात की जाए स्टॉक मार्केट में, मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है आप सबको सिखाने के लिए। तो एक वीडियो का नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया है, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा तहे दिल से ये वीडियो को दोस्तों बहुत देख लीजिएगा। मैं दिल से बनाया हूँ दोस्तों आप सबके लिए कि 2M स्टॉक मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से हैं। ये वॉरेन बफेट का दोस्तों थ्योरी है, आपको बहुत ही फायदा होगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात हो 700 के नीचे स्टॉक का और बात की जाए दोस्तों HDFC लाइफ का, दोस्तों बात एक ही है। बिकॉज 700 के नीचे अगर मेरा सबसे पहला कोई प्रायोरिटी है दोस्तों तो वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो FDI अप्रूवल है दोस्तों, वो बढ़ चुकी है। जो फॉरेन से पैसे आते हैं तो भाई इनको आज न कल जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों एकदम नहीं घबराना है, आपके पास है एकदम माल दबा के बैठिए। मुझे लगता है दोस्तों 2021 और 2022 दोस्तों इन्हीं के साल होगा। यस, थोड़ा सा पेन दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में रिवार्ड जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक सेक्टर के बारे में आप हमेशा पूछते हैं कि सर आप बताइए कि ऐसा सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में बूम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला मेरा चॉइस HDFC लाइफ है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 100 के ऊपर PE है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों फंडामेंटल ज़रूर इनको कैच करते हैं, मार्केट में एक मोड क्रिएट करता है। आज मैंने इसको पे दोस्तों वीडियो बना के आपसे पोस्ट भी करी है, देख सकते हैं उतना ह्यूज रैली देखने को नहीं मिली है। और दोस्तों जब लिस्टिंग के बाद एक कॉन्सोलिडेशन फेज में बहुत सालों से हैं, इवन 3 सालों से, तो मुझे लगता है दोस्तों ऐसी कंपनियां एक गेम चेंजर बन सकती हैं आने वाले 10-15 सालों में। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप चाहें तो इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है HDFC लाइफ। तो भाई 700 के नहीं छोड़ी दोस्तों, 100 के नीचे एक बैंक है दोस्तों, जी हाँ, फेडरल बैंक मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। बहुत ही दोस्तों लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दोस्तों बिगेस्ट मल्टीबैगर अभी तक का है, मीन्स अभी तक दोस्तों बहुत सारे मल्टीबैगर है, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों 83 पैसे का था, 0.83 पैसा, ₹1 का भी कम था। और इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए फ्रेंड्स तो कितना है, 127। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन इनके दोस्तों Q3 के नंबर्स थे वो मुझे फ्लैट से दिखाई पड़े, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनके साइज़ के कंपेरिजन में दोस्तों रिजल्ट ख़राब नहीं थे। आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, ख़राब पॉइंट नहीं है। और कई फ्रेंड्स आपको 80 के नीचे मिल जाते हैं तो एंट्री ले सकते हैं। बैंकों की बात की जाए तो बहुत ही सॉलिड बैंक दिखाई पड़ती है, एकदम दोस्तों रिकवरी अच्छी देखने को मिली है, बीच में बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। चाहे तो इस पर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन यस लमसम निवेश मत कर दीजिएगा। चाहे तो दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का 1% वेटेज दे सकते हैं ऐसे क्वालिटी बैंक्स को। जिनको दोस्तों थोड़ा रिस्क लेना पसंद होता है तो भाई उनके लिए आइनॉक्स लेज़र है। यस दोस्तों, PVR की बात की जाए, आइनॉक्स की बात की जाए, दोनों अच्छे शेयर है नो डाउट। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें रिस्क का नाम क्यों एसोसिएट किया, बिकॉज आपको पता है इंटरटेनमेंट जगत के अच्छे लाइक फिल्म इनके रिलीज़ होते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है इनके OTT का बढ़ता, जो दोस्तों मार्केट में बूम चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि OTT को बढ़ाओ, OTT में सब मूवी रिलीज़ करो। ये निकले दोस्तों लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इस पे अगर आप फैक्टर इन कर सकते हैं इस न्यूज़ को तो निवेश किया जा सकता है नो डाउट। दोस्तों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, बिजनेस पे सही है, लेकिन दोस्तों इनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़े से हाई होते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, इनके मल्टीप्लेक्सेस में बड़े बड़े मूवीज़ होते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाई करते हैं। 550 का स्टॉक है, 330 में मिल रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों, रिस्क इसके संग एसोसिएट है, तो अगर आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो ही निवेश करिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अदर स्टॉक में निवेश करने के। मणप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, सुपर टॉपिक है दोस्तों। मुझे लगता है 200 के नीचे अगर कोई स्टॉक को मैं चूज़ करूँगा तो मणप्पुरम फाइनेंस हो सकता है। 10 के नीचे दोस्तों प्राइस टू अर्निंग है, इनके मीन्स Q3 के नंबर्स देख के दोस्तों मैं खुद चौंक गया था। आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। यस, पिछले कुछ सालों में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों जो 5 सालों में इसने रफ्तार पकड़ी है, यस वोलेटाइल है दोस्तों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी प्रायोरिटी आपको मुथूट फाइनेंस होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका बजट लो है, ह्यूज क्वांटिटी चाहिए तो मणप्पुरम फाइनेंस में जा सकते हैं।
अगर दोस्तों कभी भी आपको 175 के नीचे मिलता है, मीन्स 175 के ऊपर सही है दोस्तों, 167 के नीचे मिलता है, 165 के नीचे मिल सकता है, तो हो सकता है दोस्तों कि आपकी इधर पे एंट्री हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मणप्पुरम फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड पिक इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो भाई नैम इंडिया की बात की जाए, HDFC AMC की बात की जाए, HDFC AMC का एक शेयर दोस्तों 3,000 के लगभग है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। तो मिड कैप का दोस्तों ये घोड़ा है, लो रिस्क है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन आए थे। 450 का स्टॉक है दोस्तों, 330 में अभी भी अवेलेबल है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट में है। रिजल्ट के पहले की बात की जाए दोस्तों, मंथ्स इनके प्री कोविड लेवल पे तो 450 तक स्टॉक जा चुका था, उसके बाद क्या गिरावट देखने को मिली, उसके ने लो से रिकवर कर चुका है और 330 के लगभग चल रहा है। चाहे तो दोस्तों इधर पर भी निवेश कर सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और हमारा दोस्तों एवरेज बाइंग प्राइस बहुत ही कम है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा। मुझे लगता है कि क्वालिटी स्टॉक है, कोई डट नहीं है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो फ्रेंड्स मैं उसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। यस फ्रेंड्स, 700 के नीचे में मुझे ट्रेंड भी एक अच्छा दावेदार लगता है। मेरे हिसाब से ट्रेंड में दोस्तों दावा खेलना ख़राब नहीं है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 800 का स्टॉक है, 700 के नीचे मिल रहा है, ₹5 का दोस्तों स्टॉक था और आप देख सकते हैं कि बिगेस्ट मल्टीबैगर दोस्तों ये भी बन के उभरा है पिछले कुछ सालों में। तो बात की जाए इधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती थी 650 के नीचे, अगर कभी उस लेवल पर आता है चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। लो रिस्क वाली कंपनी है, बात की जाए मिड कैप की कंपनी है और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई 700 नीचे की बात की जाए तो मैरिको का नाम ना लें, ऐसा बहुत ही गलत होगा दोस्तों। मैरिको की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये भी दोस्तों आउटस्टैंडिंग कंपनी रही है। बात की जाए कोविड के टाइम में भी टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या शानदार इन्होंने रिकवरी करी है अपने बेस से, एकदम कमांडिंग बात है दोस्तों। तो आप चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो गाइस बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस के जो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, HDFC लाइफ हो गए, SBI लाइफ हो गए, ICICI प्रूडेंशियल हो गए, ये दोस्तों रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बट टू ए वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों का देखें तो ये रिटर्न दोस्तों काफ़ी फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, उतना कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए। लेकिन यस आपने देखा ऐसे बहुत सारे थे, रिलायंस में आपने देखा कि कैसे 5 साल तक एक कॉन्सोलेशन फेज में था, मुथूट फाइनेंस में, लेकिन 2 साल भागा तो भाई सारा रिकवरी हो गया। यही होता है दोस्तों कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी न्यूज़ अच्छा आ रहा है कि भाई FDI अप्रूवल बन चुका है, तो अगर फॉरेन से पैसा आता है, स्टेक बढ़ाते हैं, डाइवेस्टमेंट होता है, तो इनको सीधा बेनिफिट होगा, शेयर प्राइस में एक आग लग सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जितने भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल एक अच्छा दावेदारी पेश कर सकता है। 537 का स्टॉक है दोस्तों, आपको अभी 472 में मिल रहा है, बहुत अच्छा लेवल है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डाबर भी दोस्तों बहुत ही मुझे लगता है कि अंडर रेटेड स्टॉक है, इसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है, लेकिन लार्ज कैप की कंपनी है बहुत ही दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट बहुत ही मुझे बेहतरीन लगता है, और दोस्तों इसका चार्ट चाहे एशियन पेंट का चार्ट हो, चाहे बजाज फाइनेंस का चार्ट हो, आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन मार्केट में दोस्तों इसको बहुत ही हल्के में लिया जाता है, जो मुझे अच्छा लगता नहीं है। ये भी दोस्तों लॉन्ग टर्म एक अच्छा बेट हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि ₹5 का स्टॉक था पिछले कुछ सालों में, और दोस्तों इधर पे डाबर ने बहुत ही क्वालिटी रिटर्न दिए हैं। बात सिर्फ दोस्तों डाबर की नहीं है कि डाबर ने क्या क्वालिटी रिटर्न दिए हैं, बात इसकी है दोस्तों कि डाबर करती क्या है। डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है अपने के घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो इनके प्रोडक्ट्स की दोस्तों बात कीजिए कुछ यूनिकनेस अलग है। तो मेरे हिसाब से डाबर दोस्तों एक लॉन्ग टर्म का बेट हो सकता है। तो दोस्तों भारतीय रेल का मुझे लगता है कि आने वाले अब 2-3 साल में कुछ इनके चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इनके नंबर्स लास्ट में दोस्तों बहुत महीने के बाद की बात की जाए, तकरीबन दोस्तों 18 महीने के बाद इन्होंने पॉजिटिव में नंबर्स पेश किए। एजिया ड्यूज का खतरा और जियो से टक्कर के बाद दोस्तों एकदम हीरो बन के बात की जाए भारतीय रेल उमड़ा है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 565 हो सकता है। मैंने फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों में इसको बहुत कवर किया, मुझे लगता है इसमें दोस्तों पोटेंशियल है, और आप देख सकते हैं कि इसने दोस्तों नया ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो एक ही बॉक्स में था, लेट्स सी दोस्तों इसका फ्यूचर क्या होता है। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और जिस हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस दे रही है आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा और कर सकती है। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 565 के नीचे मिले या फिर उस लेवल में मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिनको 200 के नीचे स्टॉक चाहिए, बात कीजिए मदरसन सुमी, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये भी दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहा है, 31,000% का इन्होंने रिटर्न दिया है। 39 का स्टॉक था, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा 263 के लेवल पे जा चुका था। उसके बाद कोविड क्रैश में दोस्तों मुझे अच्छे से याद है 48 तक भी स्टॉक आ चुका था, और सो मैंने इस पर अच्छा खासा पैसा कमाया था। 63 के लेवल पे दोस्तों मैंने खरीदा था और 98 पे बेचा था, फिर दोस्तों मैंने खरीदा था 96 पे, 140 के लगभग दोस्तों मैंने बेचा था। तो इस पर मैंने अच्छा खासा स्विंग ट्रेड किया था, और सो अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। ये भी दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर रहा है, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों। और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 145 के लगभग है। अभी मुझे थोड़ा सा भागा हुआ लगता है, लेकिन ये 150 के नीचे आता है, और कई मार्केट गिरता है दोस्तों 135 137 के लगभग आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। मुझे लगता है 2021 में इनका भी साल हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में
रिटर्न दोस्तों उतने बेहतरीन नहीं थे, लेकिन अभी के कुछ सालों में आपको पता है कि जब से इनके एफएमसीजी बिजनेस भी ऐड हो चुके हैं। पहले ये टाटा ग्लोबल बेवरेज था, अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। गुजरात गैस भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। बात की जाए 379 के लगभग दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें मैं बोलूँगा कि इससे वैल्यूएशन के वाइज में आप चाहें तो आईजीएल के पास जा सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दोस्तों वही बहुत क्वालिटी वाला स्टॉक है, बिलो 700। तो गाइस कोविड के इम्पैक्ट की वजह से इसमें बहुत पिटाई हुई थी, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे ये भी एक मल्टीबैगर रहा है। पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स किए हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, आप पैटर्न से समझ सकते हैं, उछल कूद होता है। लेकिन जिस हिसाब से कोविड की रिकवरी हो चुकी है और लोगों का टूरिज़्म इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा मिलता है बाय द गवर्नमेंट, लोग जाते हैं, तो भाई इनके बैग्स बहुत बिकेंगे दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये भी मल्टीबैगर साबित हो जाए। तो 700 के नीचे फ्रेंड्स मुझे भी ये भी स्टॉक काफ़ी पसंद है दोस्तों। एक साइड की बात की जाए, ये भी बहुत क्वालिटी स्टॉक है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट में एक बज़ है, आपने देखा कि टेस्ला क्या धूम मचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक साइड भी एक आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। और राजा बैटरी मेरा पहला पिक है, उनका चार्ट दोस्तों मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। तो वो थोड़ा महंगा है, तो आप चाहे तो इस पर निवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों उसका ऑल टाइम हाई बहुत ही ज़्यादा है और 300 का इसका ऑल मीन्स हाई दिखाई पड़ रहा है। और फ्रेंड्स ये अभी 200 के नीचे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं गाइस। उसके बाद है आईटीसी। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर आने वाले 5 सालों में आईटीसी बन के रहेगा, बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल में कोई डेंट नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया है। अब देखना बनता है ये ब्रेकआउट कितना स्ट्रांग होगा दोस्तों। आपको कितने बार हमने बोला कि 167 बिलो 200 आप पोजीशन ले लीजिए, अभी 234 का हो चुका है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। डिविडेंड सही बात तो ये है आपके पोर्टफोलियो में हेज हो जाएगी और ऐसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी कोशिश थी जहाँ पे 700 के नीचे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक 200 के लगभग है, कोई स्टॉक दोस्तों 100 के नीचे है, कोई स्टॉक 300 के लगभग है, कोई 500, कोई 600, कोई 700। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों निवेश कर सकते हैं। 20 रुपये दोस्तों बढ़ाना चाहें तो बर्जर पेंट पे गो अहेड। बर्जर पेंट में दोस्तों 720 का स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और इन सब स्टॉक को दोस्तों आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और इधर पे सबको एक मिथ मैं निकाल दूं कि अगर महंगा शेयर लेता हूं तो भाई ज़्यादा नहीं भागेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर 3000 का स्टॉक अगर 10% भागता है तो 3300 ही होता है। और दोस्तों 30 रुपये का स्टॉक अगर 10% भागता है तो 33 होता है। तो परसेंटेज देखिए दोस्तों, साइज़ मत देखिए। तो गैस अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं 100 के नीचे भी कुछ स्टॉक बताऊँगा, लेकिन यस उसके लिए दोस्तों प्यार बनाए और चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत लाइक दीजिए, जहाँ मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप सबके लिए दोस्तों मैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट शूट करता रहूँ। तो अगर 100 के नीचे वाला स्टॉक का वीडियो चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए कम से कम वीडियो को अच्छा प्यार दीजिए। और दोस्तों मैं लाइक का कोई टारगेट नहीं रखूँगा, आप जितना चाहे दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं ट्राई करूँगा कि 100 के नीचे वाला जो फंडामेंटल अच्छी कंपनी है वो सबका दोस्तों शेयर आपसे करूँ। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।